Can we talk about Christianity and logic? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। See, Neeraj ji, you should never use Christianity and logic in the same sentence. Okay? So that's the biggest blasphemy. Blasphemy समझते हैं? Blasphemy मतलब पाप. So पाप से भी पाप का बाप actually. Blasphemy is that. तो oxymoron. It is oxymoronic to use Christianity and logic in the same sentence. तो साई जी अभी बता रहे थे कि इट इज़ द माइंड शुड बी नम्ड, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे ना। मेंटली डिसेबल्ड होना, पैरालाइज्ड समझ लीजिए, या यू शुड बी डिल्यूडेड, जैसे अभी विनोद बता रहे थे। तो देयर इज़ एक्चुअली अ सेइंग, मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंटिज्म के फाउंडर हैं, उन्होंने एक कोट दिया था जो इंग्लिश में है, मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूँगी उसका। तो ही सेज दैट टू बी अ क्रिश्चियन यू हैव टू गाउज द आई ऑफ लॉजिक। मतलब एक क्रिश्चियन बने रहने के लिए आपको आपका जो क्रिटिकल आई होता है, जो लॉजिकल आई होता है, उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए आपको। ही सेड इट इन दीज exact terms. So you can understand, that is why I said it's blasphemy. The father of Protestantism himself is saying that you cannot be logical and critical thinking if you want to be a Christian. And this was said in 1500s. Hallelujah. नहीं, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती हूँ, सॉरी। तो या सो क्रिश्चियनिटी, अगर लॉजिक को जोड़ा जाए क्रिश्चियनिटी के साथ, सो नोबडी कैन बी क्रिश्चियन, बिकॉज जो क्रिश्चियनिटी की मूल स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। कुछ 6000 साल पहले एक बातूनी सांप, अ टॉकिंग सर्पेंट बेसिकली, इन अ प्लेस कॉल्ड गार्डन ऑफ ईडन, वहाँ पे 2 ह्यूमन बीइंग्स मतलब एडम एंड ईव को पाप करने के लिए उकसाया था। एंड दैट इज़ हाउ सिन एंटर्ड द वर्ल्ड। उसकी वजह से जब पाप इस दुनिया में आई, एंड उस पाप को हटाने के लिए वी नीड जीसस। दिस इज़ इन ब्रीफ, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो कोई एनी लॉजिकल पर्सन, कोई कैसे मान ले कि आई मीन हाउ कैन अ पर्सन टेक दिस स्टोरी टू बी ट्रू, एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल टेक दिस स्टोरी टू बी ट्रू। दिस इज़ लिटरली, ये एलिगोरी नहीं है, ये मेटाफोर नहीं है, दिस इज़ नॉट मिथोलॉजी टू टॉक अबाउट अ हायर ट्रूथ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ लिटरल हिस्टोरिकल इवेंट एट अ स्पेसिफिक डे, लोकेशन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। तो जब तक आप इसको लिटरल नहीं मानोगे, यू कैन नॉट बी अ क्रिश्चियन. So there's no logic in this. Now this is just a small example of the absurdities of Bible. So one of the reasons Christianity अभी जो ख़त्म हो रही है वेस्ट में is because of this absurdity of its doctrines. और if you actually, मैं तो कहती हूँ, if you want to convince a person to quit Christianity, the only way you can do it is by telling him or her to read the Bible from cover to cover. अगर कोई ध्यान से with open mind पढ़ ले, even if it is a Christian, then they will quit Christianity. That is how absurd it is. और logic, lack of logic इसकी केवल इसके बाइबल में नहीं है, जिस तरह से ये प्रैक्टिस किया जाता है आज, उसमें absurdity है. There is no logic in it. In its history, there is no logic. Bloodshed तो है ही, but there is no logic in its in the way the history proceeded about Christianity. So there's nothing about Christianity, ना उसकी हिस्ट्री में, ना उसके थियोलॉजी में, ना उसके प्रैक्टिस में, और ना ही जिस तरह से द प्रीस्ट्स एंड ऑल जिस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं ना उसमें। तो जड़ से अगर उखाड़ के हमको आज क्रिश्चियनिटी को फेंकना है, तो वी कैन ओनली काउंटर इट थ्रू क्रिश्चियनिटी। तो मैं दिस इज़ व्हाट आई यूज़ इन माई काउंसलिंग। सो मैं बच्चों को काउंसलिंग करती हूँ। द किड्स that are from good Hindu homes had good
upbringing, Hindu upbringing. जब मैं good बोलती हूँ, the goodness is they have gone to Chinmaya mission. They've gone to Gita classes in their childhood. They've been sent there, but then they go to colleges, and वहाँ पे there are Bible study is a big thing on college campuses, and then they get declared themselves. They start identifying themselves as Christians. So that is when the parents approach me. So the first thing I ask the parents, I tell the parents is give them a Bible, because none of these kids have ever looked inside a Bible how it looks. They only digest what has been given to them during these Bible studies. So the first thing I tell them is give them a Bible, tell them to read it. And these are logical kids, these are Gen Z kids, right? They need everything to be logical, to be scientific. And जब वो बाइबल पढ़ेंगे तो अपने आप छोड़ देंगे इसको. But on the flip side, there is also this is also true कि as long as they are Hindus, they ask question कि why does Ganesha have elephant head? Why does Hanuman? I mean, isn't it absurd that Hanuman has flown to the sun? Sun. Right? So that story. They have so much difficulty in accepting that, but they have no difficulty in accepting that a serpent was talking just 6,000 years ago. So here is where we have to show to them that these are all literal stories. I mean, these are all literal happenings, historical happenings, and they don't have any logic in it. मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करती हूँ and will wait for your next answer. मेरा बहुत सारा जीवन फिज़िक्स पढ़ाते हुए निकला है, तो जब मुझे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू धर्म इनके बारे में कुछ नहीं पता होता था, तो फिज़िक्स मुझे आती थी और मेरे हीरोज़ आइंस्टाइन, न्यूटन, श्रोडिंजर ये होते थे. तो न्यूटन की एक किताब है, वो मैंने पढ़ी और मैंने अपनी बुक में भी उसे कोट किया है. उसने बताया कि जो गॉड है उसने ये दुनिया कब क्रिएट की थी? 24 अक्टूबर 4004 BC को सुबह 9:30 बजे. जी हाँ, ये न्यूटन के वर्ड्स हैं, न्यूटन के, जिन्हें हम सोचते हैं एपिटम ऑफ साइंस एंड लॉजिक. दैट इज हाउ मच क्रिश्चियनिटी कैन मेस विद समबडीज माइंड. मूविंग फॉरवर्ड, शत्रुबोध की बात कर रहे हैं. अब नाजिया जी, हमें ये बताया जाता है कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन हुजूर पाक अकरम पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने हाँ जी आकाए दो जहां, हाँ, उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया जिसके कारण महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले. तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए. ओम भगवते वासुदेवाय नमः. भारत माता की जय. किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है. डिजिटल ज़माना है, डिजिटल भारत है. सबको पता है कि इस्लाम में महिलाओं को जो नाम दिया गया है औरत, उसका अर्थ ही बहुत गंदा निकलता है, बहुत ही गंदा. और जब वो औरत वर्ड का, अल्फाज का, लफ्ज़ का अर्थ ही इतना गंदा निकलता है, तो उसकी हैसियत क्या हो सकती है? उसकी हैसियत या तो बिस्तर का सामान होती है, या तो एंटरटेनमेंट होती है, या तो पैर की जूती होती है. तो इन शॉर्ट के औरत का कोई मर्तबा इस्लाम में नहीं है. इस बात को समझना पड़ेगा. इतने हजारों लाखों प्रॉफिट को मैंने या साहिल ने कुरान में पढ़ा, लेकिन क्या एक भी प्रॉफिट का दर्जा किसी महिला को दिया गया? नहीं दिया गया. क्या महिला की तारीफ की गई? नहीं की गई. क्या महिला के बारे में कुछ लिखा गया? नहीं लिखा गया. मरियम के लिए लिखा गया है, बीबी मरियम के लिए लिखा गया है, और सूरह मरियम आया भी, कुरान में नाज़िल भी हुआ सूरह मरियम. लेकिन सूरह मरियम जैसे ही चर्च में जाकर के बैठी, सारे मुसलमानों ने उनको बॉयकॉट कर दिया कि भाई तू आंटी, तू तो बैठ गई है चर्च में, अब आंटी मैं तुझे तो मानूंगा नहीं,
लेकिन मैं सूर्य मरियम पढ़ूंगा ज़रूर, मैं सूर्य मरियम पढ़ूंगा। हम हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जब भी बेटियां गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो सूर्य मरियम पढ़ाया जाता है ना साहिल, ताकि डिलीवरी में आसानी हो, बच्चा पैदा होने में आसानी हो, बहुत ज़्यादा लेबर पेन ना हो। लेकिन वही मरियम खाला जब जा कर के चर्च में जाती हैं, और आप किसी भी मुसलमान माओं को बोलिए ज़रा चर्च चलो जाके देख के आते हैं, अरे नहीं मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, लेकिन उसको कुरान में वो पढ़ती हैं और पढ़वाती भी हैं। तो इन शॉर्ट के बिल्कुल भी कोई भी औरत का कोई मर्तबा नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि जो क्रिश्चियन है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और बहुत खामोशी से, बहुत होशियारी से, बहुत स्ट्रैटेजी से सेक रहे हैं, और कभी भी हुड़दंगबाजी और लुंगी डांस नहीं करते हैं। बहुत बुद्धिमानी से वो अपनी रोटियां सेकते हैं और भारत को तोड़ने का काम करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं और पैसे देते भी हैं। मुसलमान जो होते हैं वो पूरा लुंगी डांस, मदरसा डांस सब कुछ नजर आता है, और वो भी वही कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का काम। लेकिन हिंदू क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं। आप पछता रहे हैं, अब तक आप ये सोचकर पछता रहे हैं, अरे हमारे में तो सती प्रथा था, अरे हमारे में तो चाइल्ड मैरिज था, अरे हमारे में तो मनुस्मृति आ गया था, अरे हमारे में तो घूंघट था। अरे नहीं बाबा, आप में घूंघट नहीं था। मुगलों का जमाना आया तो हिंदुओं ने अपनी अपनी माता बहनों को घूंघट में ढका कि इन कटमुल्लों की नजरें खराब है, ये हमारी बहू बेटियों को उठाकर ले जाएगा, तो तुम घूंघट में रहो। एक जमाना था कि हिंदुओं की बहू बेटियां मुगलों से अपनी आबरू बचाने के लिए जौहर किया करती थी, अपने आप को अग्नि में समर्पित किया करती थी। और आज एक जमाना आया है कि करीना कपूर शादी करती है सैफ अली खान से, और उससे तैमूर पैदा करके अपने आप को बहुत बड़ी इज्जतदार समझती है। बल्कि सैफ अली हमारे मुंह पे तमाचा मारता है, और 120 करोड़ हिंदुओं के मुंह पर तमाचा मारता है कि तुम मुगलों को गाली देते हो, और मैं तुम्हारे हिंदू बेटियों के कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करके खड़ा करवा रहा हूं। देखो देखो क्या कर रहे हैं हिंदू। 1817 में द इंडियन ब्रिटिश हिस्ट्री एक बुक आई, 3 वॉल्यूम की आई, और उसमें जितने खुराफात भरे हुए थे, उन खुराफात से हिंदू अपने आप को लिबरल सेक्युलर, अरे कितने दिन बनते रहोगे लिबरल और सेक्युलर? जब तुम्हारा धर्म नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। आज दूर से आप देखते हो, अच्छा बांग्लादेश में ना हिंदू बहु बेटियों को हाथ पैर बांध करके रेप किया, अच्छा सबके सर्कमसेशन को देख देख करके पहलगाम में मार दिया, खतना देख देख करके। भाई वो दिन आपके दहलीज पर, आपके दरवाजे को नॉक कर रहा है, पर आप सोच नहीं रहे हो। लोहा लोहे को काटता है, और हम जानते हैं कि इस्लाम के लोहे में हम वो जंग हैं जो उसको चूर करने के लिए काफी हैं। हम पूछते हैं अपने इमाम से, स्कॉलर से, हाफिज कुरान से कि प्रॉफिट मोहम्मद का खतना कब हुआ? बीबी आयशा की शादी हुई तो उनकी प्यूबर्टी हुई थी कि नहीं हुई थी? वो मेंढक की तरह उछलता है, तुम ये नहीं पूछ सकती, तुम ये नहीं पूछ सकती, लेकिन हम पूछते हैं क्योंकि हम पछतावे में अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को, अपने आने वाली मुसलमान बेटियों की जिंदगी को और बर्बाद नहीं होते देखना चाहते हैं, इसलिए हम पछतावे में नहीं है। आप भी पछतावे से बाहर आइए और अपनी अपनी बेटियों के लिए कम से कम अपनी अपनी बेटियों की आबरू को बचाने के लिए सनातन धर्म पर बहुत फक्र महसूस कीजिए। मैं तो अभी 8 साल से पाठ पूजा में लगी हुई हूँ। इस बार जब मैंने दिवाली की पूजा की तो मैंने पंडित जी से एक एक चीजें पूछी। मैंने कहा कि मैं गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आई हूँ,
उस पे चावल चढ़ा रहे हैं, उस पे फूल चढ़ा रहे हैं, उस पे गेहूं चढ़ा रहे हैं, उस पे फल चढ़ा रहे हैं। तो आप सोचो कि हम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इतनी सारी नेमतों से हमें नवाजा और हम आपके चरणों पर उसको चढ़ा रहे हैं और साथ साथ हवन में अग्नि की पूजा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? आपकी ही चीटिंग करते हैं। आप रुद्राक्ष पढ़ते हैं, हम तस्बीह में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। आप माता को चुन्नी उड़ाते हैं, हम जाकर के पीर बाबा को चादर चढ़ा देते हैं। आप परिक्रमा करते हैं, हम जाके हज में तवाफ कर लेते हैं। हम आपको ही चीट कर रहे हैं, लेकिन आप ही पछतावे में हैं। आप ही पछतावे में। हम आपको चीट कर करके आपको खत्म कर रहे हैं और आप पछतावे में डूब करके भारत का विनाश कर रहे हैं और अपना भी विनाश कर रहे हैं। इट्स बेटर कि अपने धर्म पर और अपने हिंदू होने पर और अपनी माँ के कोख पर और अपने हिंदुत्व पर, अपने भगवे पर घमंड महसूस करें और आगे बढ़ें।